नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी इन इजी वे में। दोस्तों, आज हम बायोलॉजी के टॉप 20 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन आपका, मानव शरीर में होता है। ऑप्शंस हैं लगभग 70% पानी, 20 से 30% पानी, 10 से 20% पानी, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका लगभग 70% पानी। वैसे तो मानव शरीर में जो वयस्क पुरुष हैं उनकी बॉडी में 60 to 65% वाटर पाया जाता है, और जो फीमेल हैं तो उनके में 50 से 60%। और लेकिन तो लगभग में अगर आप बात करेंगे तो 60 से 65% पाया जाता है वयस्क पुरुष में, तो उस हिसाब से आप लगभग 70% पानी लगा सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वयस्क मानव में होती हैं। ऑप्शन है 204 अस्थियाँ, 206 अस्थियाँ, 208 अस्थियाँ, 210 अस्थियाँ। दोस्तों इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 206 अस्थियाँ। ये तो आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि 206 जो अस्थियाँ पाई जाती हैं मानव शरीर में। तो चलिए दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हमारे शरीर में सबसे छोटी हड्डी पाई जाती है। कान में, नाक में, आँख में, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों हमारे शरीर में सबसे छोटी हड्डी पाई जाती है कान में। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका कान में। कान की जो सबसे छोटी हड्डी है उसका नाम है स्टेपीज। और एक बात यही याद कर लीजिए कि शरीर की सबसे बड़ी हड्डी जो है वो फीमर है, जो कि जांघ में पाई जाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, हमेशा एसएससी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और भी बहुत सारे गवर्नमेंट जॉब एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी हड्डियाँ होती हैं। तो दोस्तों इसके ऑप्शन है 28, 30, 32, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका 28। मनुष्य की खोपड़ी में कितनी हड्डियाँ पाई जाती हैं? 28 हड्डियाँ पाई जाती हैं। तो दोस्तों इसमें 28 में से बटी हुई हैं कि 8 जो है मस्तिष्क के चारों ओर का जो मस्तिष्क खोल है, ब्रेन केस्ट या कपाल जिसको बोलते हैं, वहाँ पे पाई जाती हैं। और शेष जो हड्डियाँ हैं 14, वो हमारे चेहरे के कंकाल को बनाती हैं। और उसके बाद जो 6 बचती हैं वो हमारे मध्य कड़ की अस्थियाँ होती हैं, इसको ईयर बोन्स भी कहते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसी के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं। ऑप्शंस है 12, 10, 14, 11। तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका 12। पसलियों के कितने जोड़े पाए जाते हैं? 12। चलिए दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी कैसी होती है। ऑप्शंस हैं खोखली होती है, कीलक होती है, ठोस होती है, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ठोस होती है। मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी कैसी होती है? पैर की हड्डी जो होती है वो ठोस होती है। चलिए दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नाखून काटते समय दर्द क्यों नहीं होता। ऑप्शंस हैं, पहला ऑप्शन है नाखून मृत कोशिकाओं के द्वारा बने होते हैं जिनमें रक्त संचरण नहीं होता है। नाखून शरीर का बेकार हिस्सा है। नाखून कैल्शियम फॉस्फेट के बने होते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका नाखून मृत कोशिकाओं के द्वारा बने होते हैं जिनमें रक्त संचरण नहीं होता है। चलिए दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अस्थि एवं दंत निर्माण हेतु निम्नलिखित में से किनकी आवश्यकता होती है। ऑप्शन है सोडियम और पोटेशियम, लौ और कैल्शियम, कैल्शियम और फास्फोरस, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका कैल्शियम और फास्फोरस। अस्थि एवं दंत निर्माण के लिए कैल्शियम और फास्फोरस की आवश्यकता होती है। चलिए दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं। ऑप्शन है 4, 12, 20, 28। तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 20। 20 जो दांत हैं वो 2 बार विकसित होते हैं। आप लोग याद भी करिए, इसको बोलते हैं दूध के दांत। तो 20 जो है पहले दांत निकलते हैं दूध के दांत, फिर बाद में जो है कि ये दांत टूट करके बाद में दोबारा निकलती हैं। तो इसलिए 2 बार जो विकसित होने वाले दांत हैं उनकी संख्या 20 है। चलिए दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, मानव शरीर में सबसे मजबूत मांसपेशियाँ कहाँ पाई जाती हैं। ऑप्शन है जबड़े में, जांघ में, गर्दन में, हाथों में। तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका जबड़े में। जबड़े में सबसे मजबूत मांसपेशियाँ पाई जाती है। चलिए दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कड़वाहट के लिए मानव जीभ का संवेदनशील क्षेत्र है। ऑप्शंस हैं नोक,
टिप। मध्य भाग, पीछे का भाग, किनारा। तो दोस्तों इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो आपका हो जाएगा पीछे का भाग। पीछे का भाग। कड़वाहट के लिए मानव जीव का संवेदनशील क्षेत्र क्या है? पीछे का भाग है। चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? पेनक्रियाज, बड़ी आंत, छोटी आंत, अमाशय। तो दोस्तों छोटी आंत। छोटी आंत में मानव शरीर का पाचन का अधिकांश भाग जो है वो संपन्न होता है। चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, मनुष्य की मुख गुहा में निम्न में से किसका पाचन प्रारंभ होता है? ऑप्शन है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका कार्बोहाइड्रेट। मनुष्य की मुख गुहा में, यानी कि मुख गुहा में किसका पाचन प्रारंभ होता है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट। चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एंजाइम मूलतः क्या है? ऑप्शन है वसा, शर्करा, प्रोटीन, विटामिन। तो दोस्तों जो एंजाइम मूलतः है वो है प्रोटीन। प्रोटीन एंजाइम क्या होते हैं? प्रोटीन्स होते हैं। चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एंजाइम लाइपेज का स्रोत है। ऑप्शंस हैं इसके गुर्दा, अग्नाशय, यकृत, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों लाइपेज एंजाइम का स्रोत है अग्नाशय। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी वाला, अग्नाशय। चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? ऑप्शन है यकृत, अग्नाशय, आमाशय, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका यकृत। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत। बहुत बार ये पूछा जाता है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? यकृत होती है। यह लगभग 15 से 22 सेंटीमीटर लंबी होती है और दोस्तों इसका वजन जो होता है वो 1.5 किलोग्राम होता है। चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से पित्त का संचय किसमें होता है? ऑप्शंस हैं अपेंडिक्स में, अग्नाशय में, पित्ताशय में, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों पित्त का संचय कहाँ होता है? पित्त का संचय पित्ताशय में होता है। एकदम ट्रिक से याद कर लीजिए, पित्त, पित्ताशय। दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर के किस भाग में पित्त का निर्माण होता है? इसके पहले क्या पूछा था? पित्त का संचय पित्ताशय में। अब पूछा है पित्त का निर्माण होता है। इसके ऑप्शंस है यकृत, अग्नाशय, पित्ताशय की थैली, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों किस भाग में पित्त का निर्माण होता है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका यकृत। यकृत में पित्त का निर्माण होता है। पित्त का संचय पित्ताशय में होता है। चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम प्रोटीन को एमिनो अम्ल में विघटित करता है? ऑप्शन है पेप्सिन, लैक्टेज, जाइमेज, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका पेप्सिन। पेप्सिन जो एंजाइम है वो प्रोटीन को अमीनो अम्ल में विघटित करता है। चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ग्लूकोज का सूत्र क्या है? ऑप्शन है C6H12O11, C6H12O5, C6H12O6, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका C6H12O6। यही ग्लूकोज का फार्मूला होता है। ग्लूकोज का फार्मूला भी काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। तो दोस्तों ये थे बायोलॉजी के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो काफ़ी ज़्यादा गवर्नमेंट जॉब एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। दोस्तों मैं वही क्वेश्चन डिस्कस करती हूँ जो काफ़ी ज़्यादा एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियोज़ अच्छा लगता है तो आप हमारे वीडियोज़ को लाइक करिए, कमेंट करिए और हमारे वीडियोज़ को शेयर भी कर सकते हैं अगर आपको अच्छा लगता है तो। और दोस्तों मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच दोस्तों।